अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ब्लूम टेक्सोनॉमी। व्हाट इज़ ब्लूम टेक्सोनॉमी? तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट आर देयर यूजेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लूम एक साइंटिस्ट का नाम था, एंड एक टीचर का भी नाम था ब्लूम। फिर इसने एक रिसर्च लोगों के सामने लाई। 1956 में एक रिसर्च लोगों के सामने लाई कि हाउ शुड अ टीचर टीच और व्हाट काइंड ऑफ स्किल शुड टीचर हैव टू टीच एंड अ स्टूडेंट। और उसी वजह से स्टूडेंट बहुत अच्छा सीख भी सकता है, इम्प्रूव भी बहुत ज़्यादा करेगा और पेपर्स में जो उसके मार्क्स है वो भी बहुत अच्छे आएंगे और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा क्लियर होगा। तो ये सिक्स सिक्स पॉइंट है इसमें, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग क्या चीज़ है? अभी रिमेंबरिंग बेसिकली ये चीज़ है कि रिमेंबरिंग जब आप सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? या याद करना, या ये याद करना ही आपके दिमाग में आता होगा जब आप रिमेंबरिंग वर्ड सुनते हैं। तो ये भी उसके सेम टू सेम है लेकिन डिफरेंट है थोड़ा सा। व्हाट इज पास्ट टेंस? स्टूडेंट आपको बताएंगे दिस इज पास्ट टेंस। कल अगर कोई बच्चा समझा भी नहीं, अभी जो बच्चे समझा रहे हैं उससे भी बच्चा समझ जाएगा। और जो बच्चा प्रेजेंट था, जिसको समझ आई थी, तो उसके दिमाग में पास्ट टेंस तो बहुत ज़्यादा, मतलब ग्लू जितना पेपर के ऊपर चिपकता है तो उसके दिमाग में ऐसे ये पास्ट टेंस चिपक जाएगा और उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जो सेकंड वन है वो है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ है? एग्जाम्पल, आपने यस्टरडे क्लास में पास्ट टेंस पढ़ा। आपने जब पढ़ा तो आपने तशरीह निकाली स्टूडेंट के लिए कि हाउ टू यूज पास्ट टेंस एंड व्हाट आर देयर इम्पोर्टेंस। तो आपने बच्चों के लिए एक तशरीह निकाली, तो बच्चों के लिए आसान भी हो गया और वो उनके दिमाग में बैठ गया भी। और जो पॉइंट पास्ट टेंस उनके दिमाग में बिल्कुल पक्का बैठ गया। फिर जो थर्ड वन है वो है अप्लाइंग। यानी अप्लाइंग अभी क्या चीज़ है? आपने टीचर ने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा, वो उसको समझ आ गई। अभी वो स्टूडेंट को एग्जाम्पल्स के तौर पर समझा रहे हैं या उसको बता रहे हैं कि मतलब पास्ट टेंस में ईड यूज़ होती है। तो बच्चे को बोलते हैं कि ऐसे कुछ वर्ड्स मुझे बताओ जिसमें ईड यूज़ होती है। तो बच्चा बताएगा प्लेड, फिर उसके बाद बताएगा जंप, मतलब जंप, उसने जंप मारी। तो कुछ ऐसे जब एग्जाम्पल देगा बच्चा तो बच्चे का जो दिमाग है वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर जो टीचर है वो बोलेगा मुझे पास्ट टेंस में स्टोरी लिख कर दिखाओ। तो जब बच्चे स्टोरी लिखेंगे फिर सर को दिखाएंगे, सर उसको कहेंगे वेरी गुड। तो बच्चों का और भी जो माइंड है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर जो फोर्थ वन है वो है एनालाइजिंग। ये मतलब है कि आप एक दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें कौन सा बेहतर है, कौन सा इसमें अच्छा है, कौन सा इसमें बुरा है। तो स्टूडेंट भी उससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। आपको भी मैं मिसाल दिखाता हूँ। व्हाट आर दीज आर काइंड ऑफ फ्लावर्स। तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ये आप एग्जाम्पल ले रहे हैं कि दीज आर रेयर फ्लावर। हमने एक पौधे से ये तोड़े, जब हम लाए हम इसकी तजिया एनालाइजिंग कर रहे हैं। तो अगर आप इस पौधे में देखेंगे, इस पौधे में तो इसमें जो पत्ते हैं वो कम है। लेकिन अगर आप अभी इस पौधे की बात करेंगे, इस इसके पत्ते के बारे में बात करेंगे तो इसके पत्ते ज़्यादा है। और अभी इसमें खूबसूरत कौन सा दिख रहा है? तो इसमें खूबसूरत ये वाला दिख रहा है। ये बारीक बारीक पत्थर इस पोते इस पर लगे हुए, पत्थर नहीं, ये लीव्स इस पर लगे हुए हैं बारीक बारीक। तो अभी आप खुद बताएं इसमें कौन सा बेहतर लग रहा है। सो वी आर डूइंग एनालाइजिंग बिटवीन दीज टू फ्लावर्स।
तो अभी वापस इसको रखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, विच वन इज़ बेटर, विच वन गुड लुक्स, एंड वी आर कंपेयरिंग। सो जब आप कंपेयर करते हैं एक दो चीज़ों को तो फिर स्टूडेंट उससे और भी ज़्यादा उसका दिमाग क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद आता है जो फिफ्थ वन है, वो है इवेल्युएशन। हमने जब तजिया किया फोर्थ पॉइंट में, अभी एवेल्युएशन किया। अब जब ये एवेल्युएशन मतलब एक चीज़ को वैल्यू देना, अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, इन दो फ्लावर्स को। अभी हम देखेंगे इन दोनों फ्लावर्स में कौन सा ज़्यादा कीमती था। राइट साइड पर था फूल, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, और जो दूसरे लेफ्ट साइड पर था उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसकी कदर इतनी ज़्यादा नहीं थी। जब हम एवेल्युएशन में हम ये करते हैं, जब हम तजिया लेते हैं तो फिर हम एक मयार अभी हम फिर एवेल्युएशन में देखते हैं, हम एक चीज़ की मयार देखते हैं कि ये कैसी चीज़ है, बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है तो हम उठा लेते हैं और उसको हम अच्छी कीमत में बेचते भी हैं। तो फिर अगर आप एवेल्युएशन रूल अपने टीचिंग में अप्लाई करेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा समझेंगे कि कौन सा इसमें ज़्यादा बेहतर है, जो कौन से वाले को हमें सही सीखना चाहिए। फिर जो सिक्स्थ वन है वो है क्रिएटिविटी। जो अभी सिक्स्थ वन है वो है क्रिएटिविटी, द लास्ट पॉइंट। व्हाट इज क्रिएटिविटी? अभी इसको हम पास्ट टेंस को इरेज करते हैं। हमने पास्ट टेंस अभी पास्ट को इरेज कर दिया। बच्चों से अभी पूछेंगे कि हमने पास्ट में क्या किया था, हमने पास्ट में बोर्ड पर क्या लिखा था। बच्चे भी बोलेंगे कि यू राइट दैट पास्ट टेंस ऑन द बोर्ड। तो मतलब जब वो ये बोलेगा कि यू रोट पास्ट ऑन द बोर्ड, तो रोट एक पास्ट टेंस है, उसके दिमाग में ये बैठ गया। आपने एक क्रिएटिविटी बच्चे के लिए एक एंजॉयमेंट लाई, आपने एक चीज़ प्लान किया, आपने उसको समझाया इसके ऊपर कि फिर आपने आखिरी में पूछा, आपने एक थोड़ा सा फन लाया, आपने जो बोर्ड पर लिखा था आपने उसको रेस किया, बच्चों से पूछा हमने क्या लिखा था। तो फिर वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस, और फिर आपको बताते हैं। तो उनका जो सेंटेंस होता है दैट इज़ सो गुड। फिर आप 4-5 और सेंटेंस कहते हैं कि और बनाए। फिर आखिरी में आप उनको होमवर्क देते हैं कि आज का आपका ये होमवर्क, और आज की हमारी क्लास इधर तक ही, और नेक्स्ट क्लास में मैं ये पढ़ाऊँगा। तो डेली आप उनको ऐसे नए नए टास्क देते हैं, नई नई क्रिएशन देते हैं, तो वो बच्चे अच्छा सीखते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। अभी मैं लास्ट में एक बात करूँगा, हमारे पाकिस्तान में ये 6 रूल नहीं इस्तेमाल होते हैं। इन पाकिस्तान दिस इज नॉट यूज। अगर ये पाकिस्तान में यूज किया जाए तो आप इतना ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे एजुकेशन में कि आप भी बोलेंगे वाओ, पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम कितनी अच्छी है। बाहर मुल्कों में ये 6 पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए उनकी जो एजुकेशन है कितनी बेहतर है। हमारी एजुकेशन में अगर आप फोकस करें क्लास में, मैंने तो बहुत बार फोकस किया हुआ है, ये 6 पॉइंट नहीं इस्तेमाल होते। अगर ये इस्तेमाल होना शुरू हो गए तो देन यू विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट्स। तो आज के लिए नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।